जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग जनरल अवेयर्स के बारे में देखेंगे। और कोई भी जो बुक उठाते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या क्या पढ़ना होता है, ये सब चीज़ों को देखना होता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कोई भी जो बुक उठाते हैं तो उसमें से सबसे पहले उसको डिवाइड कीजिए कि क्या क्या उसमें पढ़ना होता है। करेंट अफेयर्स को यदि हम छोड़कर बात करें तो उसमें से जो है पहले तो जीके जीके पढ़ना होता है, फिर साइंस, और फिर उसमें एक स्टैटिक होता है। तो जीके में भी देखेंगे क्या क्या पढ़ना होता है। तो ज्योग्राफी पढ़ना होता है, उसमें ज्योग्राफी देखेंगे। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी मीन्स अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, हिस्ट्री इतिहास, राजनीतिक विज्ञान हो गया। साइंस में भी देखेंगे कि जो है बायोलॉजी पढ़ना होता है, केमिस्ट्री पढ़ना होता है, फिजिक्स पढ़ना होता है। इसमें जो होता है कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो पढ़ना होता है। उसके बाद विविध और फिर खोज एवं आविष्कार। उसके बाद तो फिर यदि स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक में जो है बुक्स और अथर हो गया, आर्ट और कल्चर हो गया, महत्वपूर्ण दिवस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, और उसके बाद अवार्ड जो पुरस्कार होता है इसमें भी फिर विविध आता है। तो साइंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा जो है बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, और उसके बाद फिजिक्स हो गई। कंप्यूटर से भी, और फिर मिसलेनियस से भी। इस जो भी है बुक को, जैसे कि यदि हम लुसेंट बुक पढ़ते हैं तो इस लुसेंट बुक में सबको जो है डिवाइड करके पढ़ेंगे। इसमें जीके में हम क्या पढ़ेंगे, तो वही आपका हिस्ट्री मीन्स इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीतिक विज्ञान हो गया, और फिर आपका अर्थशास्त्र हो गया। फिर साइंस में देखेंगे उसमें भी क्या क्या पढ़ना है, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर, और फिर मिसलेनियस खोज और आविष्कार हो गया। उसके बाद फिर देखेंगे स्टैटिक मीन्स जो चेंज नहीं होता है, जैसे कोई किताब हो गया, लेखक हो गया, उसका आर्ट और कल्चर हो गया, कोई महत्वपूर्ण दिवस हो गया, या स्पोर्ट्स से संबंधित जो अवार्ड्स होते हैं वो सब हो गया, और उसके बाद विविध हो गया। उसके बाद फिर आजकल करेंट जो है बड़ी मात्रा में पूछा जा रहा है। तो करेंट में भी देखेंगे कि पूरा शुरू से अंत तक को कोई भी बुक उठाएंगे उसको नहीं पढ़ना होता है। तो उसको देखेंगे उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो उसमें भी जो नए नए बुक होते हैं उसके लेखक हो गया, कोई भी जो दिवस होता है उसका थीम्स होता है वो देखते हैं। अपॉइंटमेंट हो गया, अपॉइंटमेंट जैसे कि कहीं पर सरकार में वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर और राज्यपाल कौन है। उसके बाद फिर कंट्री देखेंगे, उसकी राजधानी और उसका जो है करेंसी मीन्स उसकी मुद्रा क्या है। उसके बाद फिर रैंकिंग होता है कि जैसे कि भुखमरी सूचकांक में इंडिया का स्थान क्या है। अच्छा, बहुत सारा ऐसा रैंकिंग जारी होता है जो उसको देखना होता है। उसके बाद स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो प्राइज हो गया। उसके बाद जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है ये सब। उसके बाद यदि बिहार से बिलोंग आप करते हो तो बिहार से भी कुछ जो बातें होती है उसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद लुसेंट किसी भी एग्जाम के लिए जो है लुसेंट बुक जो है सफिशिएंट बुक है। और लुसेंट जो है पढ़ने के बाद अधिकांश जो है एग्जाम में से अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है लगभग आइए जाता है। तो इस स्थिति में लुसेंट हो गया। और लुसेंट का एक बार हम लोग जो है उसका ऑब्जेक्टिव, लुसेंट का एक बार ऑब्जेक्टिव ही लुसेंट पढ़िए, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं लुसेंट का, उसके बाद यदि आप उसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो ये जो होता है इस तरह क्लियर हो जाता है। तो कोई भी बुक पढ़िए तो आप उसको डिवाइड करके पढ़िए, न तो कोई भी बुक लिए हम शुरू से अंत तक पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ रहे हैं पता ही नहीं चल पाता है। तो ऐसे करके नहीं करना है, तो उसमें डिवाइड कर लेना है। तो उसमें जीके में क्या पढ़ना है, फिर साइंस में क्या पढ़ना है, फिर स्टडी में क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद यदि कोई करेंट का बुक लाते हैं तो उसको देखेंगे उसमें क्या पढ़ना होता है। तो ऐसे यदि आप पढ़ोगे तो वो ग्रुप कर पाओगे। तो आज तो इतना ही। जय हिंद।